अच्छा आप लोग बताएं वेद कितने हैं? पता है? नहीं पता है? हाँ देखिए, एक माता जी ने दिखा दिया 4। वेद कितने हैं? 4। और भगवान कितने हैं? भगवान तो एक ही है। रूप अलग हो सकता है लेकिन ईश्वर तो एक ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ईश्वर एक है और वेद कितने हैं? 4। भगवान एक थे लेकिन 4 रूपों में अवतार लेकर के आए। चतुर्धा, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न के रूप में। एक ईश्वर जब 4 रूपों में, दशरथ नंदन के रूप में, चारों भाई के रूप में अवतार लेकर के आ गए, तो भगवान वेद ने सोचा कि भगवान एक थे, वह 4 रूपों में अवतार ले लिए, तो हम 4 हैं, हम एक रूप में अवतार लेंगे। तो चारों वेद भी एक रूप बनाकर वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लेकर के आ गए। वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायण आत्मना। एक बात और बताओ, संसार में यत्किंचित भी कहीं ज्ञान का कण है तो वेद व्यास जी महाराज का उच्छिष्ट है। ऐसा कहीं कोई भी ज्ञान का कण नहीं है जिसको श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने किसी ग्रंथ में उद्धृत न किया हो। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है। यत्किंचित भी कहीं कोई भी ज्ञान है तो सब श्री वेद व्यास जी महाराज का उच्छिष्ट है। जिस वेद व्यास जी ने वेद का 4 विभाग किया, पहले वेद एक ही थे, ऋग्वेद, 4 भागों में उनको बांटा, यजु, अथर्व और साम, 3 और बनाए। 18 पुराणों की रचना करी, महाभारत जैसे इतिहास की रचना करी, उसमें गीता जैसा ज्ञान पिरो दिया। आपको पता है इतने बड़े रचनाकार श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, पठ रामायणम व्यासम काव्य बीजम सनातनम। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जब मैंने रामायण का पारायण किया, जो समस्त काव्यों का आदि बीज है, और जब मैंने रामायण का पारायण किया तब मुझ में रचना धर्मिता आई और मैं भी इतनी ग्रंथों का रचना कर पाया। अब आप इसी से वाल्मीकि रामायण के वैशिष्ट को समझ सकते हैं। इतना बड़ा रचनाकार कहता है कि मेरी रचना के मूल में श्लोक बनाने की मेरी क्षमता कहां से मुझ में आई? कहा, जब मैंने वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। यह ऐसा आदि काव्य है। वैसे तो श्री मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम जी का ऐसा चरित्र ही है कि कोई भी कवि बन सकता है, लेकिन आदि कवि के रूप में तो महर्षि वाल्मीकि ही प्रतिष्ठित होते हैं। और यह ग्रंथ साक्षात भगवान वेद का अवतार है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, उस सत्य स्वरूप परमात्मा के ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। हम भारतवासी ज्ञान के मामले में दुनिया में सबसे समृद्ध हैं कि हमें विरासत में वेद जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान की राशि, ज्ञान का पुंज, ज्ञान का संग्रह। वेद शब्द विज्ञाने धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का संग्रह। आज तक दुनिया का कोई भी इतिहासकार वेद का काल निर्धारण नहीं कर पाया। ध्यान से सुनेंगे, ईसा के इतने पूर्व को इतने पूर्व को इतने पूर्व पूर्व ही कहते रहते हैं, लेकिन जिस काल में भी देखा गया उसमें वेद पाया गया। आजकल एक समाज में विमर्श खड़ा हो गया था। एक नेता ने बयानबाजी कर दी कि सनातन धर्म अप्रासंगिक है। आपने सुना होगा।
उस नेता ने तो सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से कर दी थी। ऐसे ऐसे भी बुद्धिहीन लोग हैं इस समाज में, जिनको पता ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या है, और वो सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं। सनातन को मिटाने के लिए जाने कितने दैत्य और राक्षसों ने प्रयास किया, सनातन नहीं मिटा। जाने कितने आक्रमण हुए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, उसके पहले भी जाने कितने आए और गए। सनातन तब भी था, सनातन आज भी है, और सनातन हमेशा रहेगा। सनातन किसी के मिटाने से मिटने वाला नहीं है। सनातन शब्द पर आप विचार करें, सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? सनातन माने होता है पुरातन, जो सबसे प्राचीन हो, उसको कहते हैं सनातन। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत। अच्छा, एक बात और है, वेद क्या है? यस्य निश्वसितो वेदाः, वेद भगवान का श्वास है। क्या है? भगवान का श्वास है। श्वास समझ रहे? सांस। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि आप बताओ, आपकी सांस कब से है? सांस समझना, सांस मत समझ लेना। सांस दूसरी चीज है, श्वास दूसरी चीज है। समझ गए? आपकी श्वास आपके साथ कब से है? आपका उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे कि जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। ठीक है? और श्वास है इसीलिए हम हैं, हम हैं इसीलिए श्वास है, श्वास है इसीलिए हम हैं, है ना? श्वास के बिना हम नहीं हो सकते, और श्वास तब से है जब से हम हैं। तो वेद क्या है? कहा भगवान का श्वास है। गोस्वामी पाद भी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। भगवान का सहज श्वास ही चारों वेद है। तो वेद क्या है? भगवान का श्वास है। तो श्वास व्यक्ति के साथ कब से होता है? कहा जब से व्यक्ति होता है। तो वेद कब से है? कहा जब से भगवान है। बात समझ में आ रही है? कोई काल निर्धारण कर सकता है? वेद कब से है? कहा जब से भगवान है। और कोई बता सकता है भगवान कब से है? हम यही कहते हैं, अनादि हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। उनकी आदि का पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे भगवान अनादि है, शाश्वत है, सनातन है, वैसे वेद भी अनादि है, शाश्वत है और सनातन है। उसी प्रकार जो वैदिक धर्म और सनातन धर्म है, यह भी अनादि है, यह भी शाश्वत है और यह भी सनातन है। स्वयं भगवान वेद ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लेकर आए। और हम भारतवासी सारस्वत संपदा में, ज्ञान की संपदा में दुनिया में सबसे समृद्ध हैं कि हमें वेद जैसा ज्ञान विरासत में मिला है। लेकिन आज हमारी विडंबना यह है कि हम वेद से अपरिचित हो गए। कितने लोग हैं जिन्होंने वेद को पढ़ा है, वेद के तत्वों को जाना है, वेद में क्या है यह भी पता नहीं है। हम बस इतना समझते हैं कि वेद में ऋचाएं हैं, वह संस्कृत में है। इसके अलावा यह कभी नहीं समझ पाते कि उसमें और क्या है। उस वेद को सरलतम ढंग से, वेद के सिद्धांतों को समझाने के लिए दो प्रकार के ग्रंथ की रचना हुई। एक को कहते हैं इतिहास और दूसरे को कहते हैं पुराण। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। जब हम अल्पज्ञानी जीव वेद के तात्पर्य को नहीं समझ पाए तो हमारे आचार्यों ने दो प्रकार के ग्रंथ की रचना की, इतिहास और पुराण की, ताकि हम वेद के सिद्धांतों को समझ पाए। इतिहास और पुराण में तो बहुत से अंतर हैं, लेकिन एक मूल अंतर यह है, इतिहास में घटना पहले घटती है और उस घटना से हमने शिक्षा क्या ली उसको बाद में बताया जाता है। और पुराण में हमें जो शिक्षा दी जाने वाली होती है उसके अनुसार घटनाओं का चयन किया जाता है, उन आख्यानों को ले लिया जाता है। ये अंतर है।
बाकी इन दोनों में वेद और वेदांत के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है, ताकि हम घटनाओं के माध्यम से सहज रूप से वेद के सिद्धांत को समझ सकें। इतिहास हमारे यहां दो है, रामायण और महाभारत, और पुराण हमारे यहां 18 है। अब प्रश्न उठता है कि हमें इतिहास की कथा सुननी चाहिए कि पुराण की? तो हमारे आचार्य कहते हैं उभयोर मध्य इतिहास प्रबलः। यदि पुराण और इतिहास दोनों की बात आती है तो हमें पुराण की अपेक्षा इतिहास की कथा सुननी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इतिहास भी दो है, रामायण और महाभारत, तो हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए कि महाभारत की? वही आचार्य आगे लिखते हैं, इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभवम उच्यते। वो कहते हैं महाभारत की अपेक्षा रामायण श्रेष्ठ इतिहास है, हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। रामायण श्रेष्ठ इतिहास क्यों है, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। पहला उदाहरण, रामायण और महाभारत में दोनों जगह एक समान घटना घटी। एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी। भरी सभा में केश पकड़कर दुशासन ने द्रौपदी को घसीट करके लाई। अपने जंघे को उघाड़कर दुर्योधन ने ताल लगाते हुए कहा, भाई नग्न करके इस द्रौपदी को मेरे जघन पे बिठा दे। भगवती द्रौपदी रुदन करने लगी। सारे बैठे श्रेष्ठ जनों के श्री चरणों के पास जाकर रोने लगी, विलखने लगी, विलाप करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। साधारण लोग यहां नहीं बैठे हैं। इसी सभा में पितामह भीष्म जैसा धर्म का ज्ञाता बैठा है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, महाभारत के सबसे बड़े पात्र पितामह भीष्म ने खड़े होकर के एक स्त्री की लुटती हुई लाज का विरोध नहीं किया। महाभारत के सबसे बड़े पात्र हैं महाराज पितामह भीष्म। इनके सामने पीढ़ी की पीढ़ी आंखों के सामने गुजर रही है। धर्म का बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़े धनुर्धर योद्धा हैं। इतने बड़े योद्धा हैं जिन्होंने अपने गुरु को भी एक बार जीत लिया है। ये साधारण योद्धा नहीं है। एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी, वह रोती रही, विलखती रही, बिलपती रही, करुण क्रंदन करती रही, लेकिन महाभारत के सबसे बड़े पात्र ने खड़े होकर एक स्त्री की लुटती हुई लाज का विरोध नहीं किया। रामायण में भी एक घटना घटी, दुर्दांत दुष्ट, वह राक्षस राज लोक रावण भगवती भास्वती परांबा जगत जननी जगदीश्वरी जनकाधिराज तनया श्री जानकी जी का अपहरण करके जा रहा था। जानकी जी भी रो रही थी, विलख रही थी, विसूर रही थी, विलाप कर रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी। हा जगबीर एक रघुर आया, कही अपराध विसारे हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल का पायो किन्हु रोसा। हे यारे पुत्र हमारी रक्षा करो, यह दुष्ट रावण मेरा अपहरण करके जा रहा है। यह ध्वनि श्री राम के कर्णपुटों तक नहीं पहुंच रही थी। हे तीनों लोकों के साक्षी भुवन भास्कर मेरी रक्षा करो, हे वन में रहने वाले अदृश्य देवताओं मेरी रक्षा करो। लेकिन कथा आपने सुनी है, श्री जानकी जी की रक्षा के लिए कोई सामने नहीं आया, तो रोती हुई जानकी जी की यह ध्वनि गीधराज जटायु जी के कानों में गई। एक और रामायण का सबसे छोटा पात्र नाम है जटायु। कोई धर्म की उच्च स्थिति जीवन में नहीं है, यह एक मांस भक्षी पक्षी है महाराज। लेकिन ये रामायण का छोटा सा पात्र है। एक स्त्री की आवाज कानों में जाती है और इस गीधराज जटायु ने
लोक रावण के मार्ग को रोक लिया और कहा, रावण, मैं जानता हूं मैं तुमसे लड़ने में समर्थ नहीं हूं। वृद्धो हम तुम युवा धनवी सरता कवची शरी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम जवान हो, तुम रथ पर हो, मैं विरथ हूं, तुम्हें अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास केवल नाखून और चोंच हैं। तुमने जीवन में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, मैंने जीवन में कोई बड़ा युद्ध नहीं किया है। लेकिन रावण सुन लो, यह भारतवर्ष है, भारत का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन उसकी आंखों के सामने कोई इसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता है। यह भारतवर्ष है रावण। तो मेरे आंखों के सामने इस भारत की बेटी जानकी को नहीं ले जा सकते। और रामायण उस गाथा को गाने वाला ग्रंथ है जहां एक सामान्य सामांस भक्षी पक्षी भी एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए उस समय के सर्वशक्तिमान, सबसे बड़े शक्तिमान, लोक विख्यात उस लोक रावण से युद्ध किया। जटायु जी ने रावण को विरथ कर दिया, चंचु प्रहार किया, नाखून का प्रहार किया। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अपने तीक्ष्ण चंचु और नाखून के प्रहार से 2 मुहूर्त तक रावण को मूर्छित कर दिया। संभवतः 48 मिनट तक रावण मूर्छित होकर पड़ा रहा। हमारे अयोध्या के एक रामायणी कहते थे, जटायु जी कुछ नहीं करते तो कम से कम रावण की आंख तो फोड़ ही देते। मूर्छित था, अंधा हो जाता। लेकिन बाहर इस भारत का गीध भी धर्म युद्ध में विश्वास करता है। मूर्छित रावण पर जटायु जी ने कोई प्रहार नहीं किया महाराज, कोई प्रहार नहीं किया। एक समय था जब भारत के युद्ध में भी धर्म था। अलग बात है कि आज धर्म में भी युद्ध है। रावण की मूर्छा दूर हुई। रावण समझ गया ये साधारण पक्षी नहीं है। उसने अपने अमोघ अस्त्र को आवाहित किया है और काटे से पंख गिरा खग धरणी, सुमिर राम कर अद्भुत करणी। धरणी पर, धरती पर गिरने का भाव क्या है? सीता जी धरती की ही पुत्री हैं। मानो जटायु जी ने कहा, मां मैं तुम्हारी बेटी को बचा भले न पाया हूं, लेकिन मैंने बेटी को बचाने के लिए लड़ाई जरूर लड़ी है। और भारत का इतिहास साक्षी है कि इस भारत में एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए एक भोजपुरी काव्यकार ने लिखा, भारत में गिधवऊ मरी गईले। यह वह भारतवर्ष है जहां एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए एक पक्षी ने भी अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया था। यह भारत का इतिहास है। इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है और हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, आज बसों में, आज ट्रेनों में, आज स्कूलों में, आज सड़कों पर जब इसी भारतवर्ष के कुछ छिछले छिछोरे लोग जब किसी के घर की मां और बेटी को छेड़ते हैं तो भारत का इतिहास शर्मसार हो जाता है। क्या यह वही भारतवर्ष है जहां एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए एक पक्षी ने भी प्राण की आहुति दे दी थी? आज यह प्रसंग हमारे जीवन से दूर हो गए। आज भारत के विश्वविद्यालयों में इतिहास के नाम पर क्रूर और त्रासदीपूर्ण घटनाएं पढ़ाई जाती हैं। भारत से जटायु का प्रसंग खोता जा रहा है। हमारे आचार्य कहते हैं, इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन। रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। ये कथा यही पूर्ण नहीं होती। श्री जानकी जी को लेकर जब रावण आगे बढ़ा, कुछ बंदर एक पर्वत पर बैठे हुए थे। श्री जानकी जी ने उनसे भी रक्षा की अपेक्षा करी। जब एक गीध पक्षी एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ सकता है, ये तो बंदर है, यह क्यों नहीं लड़ सकते? लेकिन वो बंदर चुपचाप देखते रहे, आगे नहीं बढ़े।
तो जानकी जी ने क्या किया, आपने कथा सुनी, अपने आभूषणों को निकालकर इनके बीच में फेंका। इसके दो तात्पर्य हैं। पहला तात्पर्य यह है कि जो स्त्री की लाज की रक्षा न कर सके उसे तो चूड़ियां पहनकर बैठ जाना चाहिए, मानो चूड़ियां डालना। और दूसरा संकेत यह है, यदि तुम सच में समाज में इतने दुर्बल हो, इतने निर्बल हो, तो इन आभूषणों को रखे रहना। एक दिन स्वयं आर्यपुत्र श्री राम चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इतना सबल बनाएंगे कि तुम इसी रावण से युद्ध करने में समर्थ हो जाओगे। मेरे आभूषणों को रखे रहना। यह रामायण इतिहास है, यह श्रेष्ठ इतिहास है, जहां के पशु और पक्षी भी एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए रावण जैसे समर्थ शक्तिमान योद्धा से युद्ध करते हैं। आगे बंदर, भालू, रीछ, गोलांगुल सब लंका में युद्ध करने गए। इसलिए जहां का एक छोटा से छोटा पात्र भी अपने धर्म का निर्वाह करता हो, वह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इसलिए हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। दूसरा तात्पर्य क्या है? कहा इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभवम उच्यते। क्योंकि इस रामायण में कारागृहवास कर्त्री श्री जानकी जी के चरित्र का वर्णन है। अच्छा, अद्भुत बात है। मिथिला की राजकुमारी जानकी के चरित्र है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास नहीं है। अयोध्या की महारानी श्री जानकी का चरित्र है, इसलिए वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास नहीं है। जो रावण के कारागार में रहने वाली जानकी है, उनका चरित्र इसमें निहित है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इसका क्या तात्पर्य है? यह भी विचार नहीं है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभवम उच्यते। का देखो, श्री जानकी जी की जो करुणा रावण के कारावास में प्रकट हुई है, वैसी करुणा कहीं प्रकट नहीं हुई। ध्यान से सुनना। और एक बात और बता दूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रामचरित्र प्रधान ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सीता चरित्र प्रधान ग्रंथ है।